हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो अपने ग्रह पृथ्वी से बाहर निकलकर इस सौरमंडल और ब्रह्मांड के अंदर रोज़ नई नई चीज़ों की खोज कर रहा है और नए नए रहस्यों को जन्म भी दे रहा है और पुराने रहस्यों से पर्दा भी उठा रहा है। आज से करीब 30-40 साल पहले हमारी धरती हमारे लिए सब कुछ हुआ करती थी, पर आज ऐसा नहीं है। आज हमने अपने आसपास के लगभग सभी ग्रहों पर अपने मिशन भेजे हैं और उनके बारे में जानकारी जुटाई है, पर एक ऐसा मुसाफिर है जो हमारे लिए रोज़ नए नए खुलासे कर रहा है और ये लगातार 4 दशक से भी ज़्यादा समय से ब्रह्मांड की सैर पर निकला है और आज भी इसकी यात्रा निरंतर जारी है। और इसी मुसाफिर ने हमें एक नई दुनिया दिखाई जो हमारे ग्रहों के बाहर की दुनिया है, जिसे हम प्लूटो के पार की दुनिया कहते हैं। ये दुनिया इतनी रहस्यों से भरी है कि रोज़ नए नए खुलासे हो रहे हैं। वो सब हमें देखने को मिल रहा है जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हमारे सौरमंडल के निर्माण की शुरुआत आज से करीब 4.5 अरब साल पहले एक विशाल गैस और धूल धूल के बादल में शुरू हुई हलचल के कारण शुरू हुई थी। इस दौरान हमारे सौरमंडल में एक विशाल तारे, 8 ग्रहों, 5 ड्वार्फ प्लैनेट, 200 से ज़्यादा मून्स, लाखों की संख्या में विशाल एस्टेरॉइड्स और अनगिनत छोटे छोटे सोलर बॉडीज का निर्माण हुआ। नेपच्यून ग्रह हमारे सौरमंडल के सबसे आखिर में मौजूद एक ऐसा प्लेनेट है जिसके आगे जाने पर हमें डॉर्फ प्लेनेट प्लूटो नजर आएगा। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या है नेपच्यून से परे क्यूपर बेल्ट की दुनिया, क्यूपर बेल्ट में मौजूद डॉर्फ प्लेनेट कैसे हैं, प्लूटो क्यों है एक खोया हुआ ग्रह, होमो एक अनोखा डॉर्फ प्लेनेट जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, मेक एक विचित्र बौना ग्रह, एक अनोखा लाल ऑब्जेक्ट एरिस, सबसे दूर मौजूद सबसे बड़ा डॉर्फ प्लेनेट सैटर्ना, एक विचित्र ऑर्बिट वाला ऑब्जेक्ट। आमतौर पर हमें लगता है कि प्लूटो हमारे सौरमंडल का अंत है, जिसके परे केवल छोटे छोटे आइसी बॉडीज और कॉमेट्स के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये हमारी मान्यता है, ये हमारी अजब संधि है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लूटो से परे भी क्यूपर बेल्ट में कई विशाल डॉर्फ प्लैनेट्स और माइनर प्लैनेट्स और मौजूद हैं, जिनमें सैटर्ना, एरिस, होमो, गैंगोंग और मैकमेक प्रमुख है। ये डॉर्फ प्लैनेट्स और माइनर प्लैनेट्स बेहद ही अनोखे और अजीबोगरीब हैं, जिन्होंने वैज्ञानिकों को हैरत में डाला हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ एक अनोखी यात्रा पर जहां हम प्लूटो से परे मौजूद एक अनदेखी और अनछुई दुनिया की सैर करने वाले हैं। क्या है नेपच्यून से परे मौजूद क्यूपर बेल्ट की दुनिया? दोस्तों, हमारे सौरमंडल के सबसे आखिर में मौजूद नेपच्यून ग्रह से परे एक अनोखी दुनिया मौजूद है जिसके बारे में हमारी जानकारी बेहद ही कम है। नेपच्यून ग्रह से परे मौजूद एक रीजन को क्यूपर बेल्ट के नाम से जाना जाता है, जहाँ लाखों की संख्या में आइसी बॉडीज, कॉमेट्स और एक विशाल डॉर्फ प्लैनेट्स और माइनर प्लैनेट्स मौजूद हैं। माना जाता है कि क्यूपर बेल्ट का निर्माण आज से करीब 4.5 अरब साल पहले हमारे सौरमंडल के फॉर्मेशन के बाद बचे हुए मटेरियल से हुआ था। नेपच्यून ग्रह और दूसरे ग्रहों के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इन आइसी बॉडीज और कॉमेट्स से विशाल प्लेनेट्स का निर्माण हो सका। इनमें से कुछ विशाल डॉर्फ प्लेनेट्स और माइनर प्लेनेट्स बन गए, तो कुछ आइसी बॉडीज और कॉमेट्स ऐसे ही हमारे सूर्य का चक्कर लगाने लगे। और सौरमंडल के निर्माण के समय क्यूपर बेल्ट में मौजूद ज़्यादातर ऑब्जेक्ट दूसरे विशाल ग्रहों के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण या तो हमारे सौरमंडल के सबसे बाहरी रीजन यानी ओर्ट क्लाउड में बस गए या फिर हमेशा के लिए हमारे सौरमंडल को छोड़कर कहीं दूसरे सौरमंडल में चले गए। क्यूपर बेल्ट में मौजूद ऑब्जेक्ट और क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट या फिर ट्रांसनेपोटियन ऑब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। क्यूपर बेल्ट को हमारे सौरमंडल के सबसे विशाल स्ट्रक्चर में से एक माना जाता है, जो कि कई बिलियन किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। क्यूपर बेल्ट को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें इसका पहला इनर रीजन, जिसकी शुरुआत नेपच्यून ग्रह के ऑर्बिट से ही शुरू हो जाती है। इसका इनर रीजन 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैला हुआ है। यहाँ आपको बता दें कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को इतनी दूरी माना जाता है जितनी दूरी पृथ्वी की सूर्य से दूरी है। वहीं इसका आउटर रीजन, जिसको स्केटर डिस्क भी कहा जाता है, यह 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर 1000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस दूरी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे सूर्य का प्रभाव कितनी दूर तक मौजूद है। आमतौर पर क्यूपर बेल्ट को मुख्य रूप से प्लूटो की वजह से ही जाना जाता है, जो कि कभी हमारे सौरमंडल का 9वां प्लेनेट हुआ करता था। क्यूपर बेल्ट में प्लूटो से परे भी एरिस, होमुआ, मेक, सैटर्ना, एरिस और गैंगोंग जैसे विशाल सोलर बॉडीज मौजूद हैं। ये ऑब्जेक्ट काफ़ी अजीबोगरीब और रोमांचक हैं, जिन्होंने अपनी खोज के बाद से वैज्ञानिकों को हैरत में डाला हुआ है।
और जिनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लूटो की, एक खोए हुए ग्रह की। दोस्तों अपने इस अनोखे अनदेखे सफ़र की शुरुआत हमारे सौरमंडल के आउटर रीजन में मौजूद ड्वार्फ प्लेनेट प्लूटो से करेंगे। प्लूटो क्यूपर बेल्ट में मौजूद सबसे बड़ा और सबसे चमकीला ट्रांसनेपोटियन ऑब्जेक्ट है, जो कि हमारे सूर्य से करीब 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर मौजूद है। प्लूटो को हमारे सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 248 पृथ्वी वर्ष का समय लग जाता है। होमुआ एक अनोखा ड्वार्फ प्लेनेट। प्लूटो से कुछ दूर आगे जाने पर हमें होमुआ नामक ड्वार्फ प्लेनेट नजर आएगा, जो कि हमारे सूर्य से करीब 43 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर मौजूद है। यह दूरी इतनी ज़्यादा है कि सूर्य की रोशनी को इस ड्वार्फ प्लेनेट तक पहुंचने में करीब 6 घंटों का समय लग जाता है। वही प्रकाश जो हम तक 8.5 मिनट में पहुंच जाता है, उससे वहां तक पहुंचने में 6 घंटे का समय लगता है। होमुआ क्यूपर बेल्ट में मौजूद तीसरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, जिसका रेडियस करीब 620 किलोमीटर का है। अन्य सोलर बॉडीज से विपरीत इस ड्वार्फ प्लेनेट का आकार सर्पिल न होकर ओवल यानी अंडाकार है। पर सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस क्यूपर बेल्ट में मौजूद एकमात्र ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके पास अपने रिंग सिस्टम मौजूद है। इस ट्रांसनेपोटियन ऑब्जेक्ट के 2 नॉन मून्स मौजूद हैं। ये हमारे सौरमंडल में मौजूद सबसे तेज रोटेट करने वाला ऑब्जेक्ट भी है, जो अपनी धुरी पर घूमने के लिए केवल 4 घंटे का समय लगाता है। वहीं इसे हमारे सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में करीब 285 पृथ्वी वर्ष का समय लग जाता है। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से इसे सौरमंडल का सबसे अजीबोगरीब ड्वार्फ प्लेनेट माना जाता है, जिसने अपनी खोज के बाद से वैज्ञानिकों को बहुत हैरत में डाला है। वहीं इसके स्ट्रक्चर और एटमॉस्फेयर की बात करें तो वैज्ञानिकों का मानना है कि होमुआ एक इनर स्ट्रक्चर रॉक से बना हुआ है, जिस पर विशाल आइस की कोटिंग मौजूद है। मेकमेक एक विचित्र ड्वार्फ प्लेनेट। होमुआ से कुछ दूर आगे जाने पर हमें एक और ड्वार्फ प्लेनेट मेकमेक नजर आएगा, जो कि हमारे सूर्य से करीब 45.8 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर मौजूद है। यह दूरी इतनी ज़्यादा है कि सनलाइट को इस ड्वार्फ प्लेनेट तक पहुंचने में 6 घंटे और 20 मिनट का समय लग जाता है। मेकमेक क्यूपर बेल्ट में मौजूद चौथा सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। इसका रेडियस करीब 715 किलोमीटर का है। मेकमेक प्लूटो के बाद क्यूपर बेल्ट में मौजूद दूसरा सबसे ज़्यादा चमकीला ऑब्जेक्ट है। इसे अपने धुरी पर ऑर्बिट करने में करीब 22 घंटों का समय लगता है, और वहीं इसे सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 350 पृथ्वी वर्ष का समय लग जाता है। मेकमेक का एक प्रोविजनल यानी यूनिफॉर्म्ड मून मौजूद है, जिसे अभी तक पूरी तरह कंफर्म नहीं किया गया है। वहीं अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर और इन्वायरमेंट की, तो इसका सरफेस काफ़ी हद तक रेडिश और ब्राउनिश है। वैज्ञानिकों को इसके सरफेस में नाइट्रोजन, मीथेन, ईथेन और आइस के सबूत भी मिले हैं। वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि इस ड्वार्फ प्लेनेट में एक बेहद ही थिन एटमॉस्फेयर मौजूद हो सकता है, जो कि मुख्य रूप से नाइट्रोजन से बना हुआ है। अगले ड्वार्फ प्लेनेट तक पहुंचने के लिए हमें क्यूपर बेल्ट के आउटर रीजन में प्रवेश करना पड़ेगा, जिसे स्केटर डिस्क के नाम से जाना जाता है। स्केटर डिस्क 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर 1000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैला हुआ है, जिसमें सेडना, एरेस और गैंगोंग जैसे ड्वार्फ प्लेनेट और माइनर प्लेनेट मौजूद है। गैंगोंग एक अनोखा लाल ऑब्जेक्ट मेकमेक से एक लंबी दूरी तय करने के बाद हमें गैंगोंग नामक एक माइनर प्लेनेट नजर आएगा, जो कि हमारे सूर्य से करीब 67.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर मौजूद है। ये दूरी इतनी ज़्यादा है कि सनलाइट को भी इस माइनर प्लेनेट तक पहुंचने में करीब 9 घंटे का समय लग जाता है। ये हमारे क्यूपर बेल्ट में मौजूद 5वां सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, जिसका रेडियस करीब 615 किलोमीटर का है। इसे अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में करीब 22 घंटों का समय लगता है, और वहीं इसे हमारे सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में करीब 554 पृथ्वी वर्ष का समय लग जाता है। इस माइनर प्लेनेट की खोज 2007 में हुई थी, पर इसे अपना यह नाम 2019 में चाइनीज बॉर्डर बुट के नाम पर मिला। अभी तक वैज्ञानिकों को गैंगोंग के ऑर्बिट में मौजूद एकमात्र नॉन मून का पता चला है। वहीं अगर हम बात करें इसके एटमॉस्फेयर और सरफेस की, तो वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके सरफेस का कलर इसमें मौजूद टॉलेंस नामक कंपाउंड के कारण रेड हो सकता है। वहीं कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ एक थिन मीथेन रिच एटमॉस्फेयर भी मौजूद हो सकता है। एरेस सबसे दूर मौजूद ड्वार्फ प्लेनेट गैंगोंग से कुछ दूरी तय करने पर हमें हमारे सौरमंडल का सबसे आखिरी ड्वार्फ प्लेनेट एरेस नज़र आएगा,
जो कि हमारे सूर्य से करीब 68 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर मौजूद है। ये दूरी इतनी ज़्यादा है कि सूर्य की रोशनी को इस ड्वार्फ प्लैनेट तक पहुंचने में 9 घंटे से भी ज़्यादा का समय लगता है। यह प्लूटो के बाद क्यूपर बेल्ट में मौजूद दूसरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। इसका रेडियस करीब 1163 किलोमीटर का है। इसे अपनी धुरी पर घूमने में करीब 24 घंटे का समय लग जाता है, यानी यहाँ पर एक दिन हमारी पृथ्वी के एक दिन से भी ज़्यादा बड़ा है। वहीं इसे हमारे सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में करीब 557 प्रकाश वर्ष का समय लग जाता है। इसकी खोज 2005 में की गई थी और इसे 2006 में कन्फर्म किया गया था। इस ड्वार्फ प्लैनेट का केवल एक कंफर्म मून मौजूद है। वहीं अगर हम इसके सरफेस और एटमॉस्फेयर की बात करें तो वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके सरफेस में काफ़ी हद तक प्लूटो के सरफेस की तरह ही रॉकी और आइसी ऑब्जेक्ट मौजूद है। वहीं सूर्य से काफ़ी दूर मौजूद होने के कारण इसके पास कोई एटमॉस्फेयर होने की संभावना बहुत ही कम है। परंतु हमारा ब्रह्मांड रहस्यों से भरा पड़ा है। किसी न किसी दिन ये भ्रम भी हमारा दूर हो सकता है, क्योंकि बेहद ही कम तापमान होने के कारण इसका ज़्यादातर एटमॉस्फेयर फ्रीज होकर कोलैप्स हो जाता है। और ये सिर्फ हमारी एक मान्यता है, हकीकत क्या है ये हमें आने वाले समय में पता चलेगा। सैटर्न एक विचित्र ऑर्बिट वाला ऑब्जेक्ट हमारे आखिरी ड्वार्फ प्लैनेट्स एरिस से एक लंबी दूरी तय करने पर हमें हमारे सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर मौजूद ऑब्जेक्ट में से एक सैटर्न नज़र आएगा। एक बेहद ही अजीबोगरीब एलिप्टिक ऑर्बिट में हमारे सूर्य का चक्कर लगाता है, जिसकी वजह से यह सबसे पास की स्थिति में हमारे सूर्य से 76 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और सबसे दूर की स्थिति में हमारे सूर्य से करीब 480 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर चला जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब समझे आप कि जब ये हमारे सूर्य का चक्कर लगाता है तो एक बार यह हमारे सूर्य के इतने नज़दीक आ जाता है कि जहाँ पर इसकी दूरी 76 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ही रह जाती है। परंतु जब यह सबसे दूर की पोजीशन में होता है तो यह 480 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी तक चला जाता है और हो सकता है कि किसी दिन यह हमारे सूर्य के ऑर्बिट से बाहर भी निकल जाए। इसे अपने ऑर्बिट में एक चक्कर पूरा करने में मात्र 10 घंटे का समय लगता है, यानी यहाँ पर एक दिन मात्र 10 घंटे का है। वहीं इसे हमारे सूर्य का एक चक्कर लगाने में 10,500 सालों का समय लग जाता है, जिसकी वजह से इसे हमारे सौरमंडल में खोजा गया सबसे दूर मौजूद माइनर प्लैनेट माना जाता है। यह माइनर प्लैनेट हमारे सूर्य से इतनी ज़्यादा दूरी पर मौजूद है कि कुछ वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि असल में ओर्ट क्लाउड का एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। इसका रेडियस करीब 500 किलोमीटर, जो इसे क्यूपर बेल्ट का 7वां सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट भी बनाता है। वहीं अगर हम इसके सरफेस और एनवायरनमेंट की बात करें तो वैज्ञानिकों के अनुसार इसका सरफेस मीथेन, नाइट्रोजन और वाटर आइस से बना हुआ है, जो कि लाल नज़र आता है। इसके सरफेस का तापमान -240 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। ऐसे में यहाँ कोई एक्टिव एटमॉस्फेयर होने की संभावना काफ़ी कम है। दोस्तों, प्लूटो से पार मौजूद इस मिस्टीरियस वर्ल्ड के बारे में अजीबोगरीब चीज़ें देखकर सुनकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।